कराची में 5 साल के दौरान रिहायशी इमारतें गिरने से 55 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 6 मार्च 2020 को गुलबहार रिजविया में इमारत गिरने से 27 अफराद जान की बाजी हार गए थे, जबकि 8 जून 2020 को लियारी में भी इसी तरह एक मार्केट गिरी थी। आपको बताएं, लियारी में रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। लियारी कराची में इमारत के मलबे तले से 2 और लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। लियारी कराची में इमारत के मलबे से 2 और लाशें बरामद। जहां महक अफराद की तादाद 16 हो गई। 7 खवातीन भी शामिल। 12 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। 5 मंजिला इमारत के मलबे में अब भी 9 ब्याहता जोड़े समेत कई अफराद दबे होने का खदशा है। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। बराबर वाली इमारत को नुकसान, करीबी इमारतों को खाली करा लिया गया। लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का अफसोसनाक वाकया। मुतादिद कीमती जिंदगियां मौत की वादी में उतर गईं। मलबे में फंसे अफराद के अहले खाना अपने प्यारों के इंतजार में किसी मोजज़े के मुंतज़िर। जहां महक अफराद में मुख्तलिफ खानदानों के मर्द खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्रें 13 से 62 साल के दरमियान हैं। DC साउथ जावेद नबी खोसा कहते हैं, इमारत के मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है, जिसके बायस ऑपरेशन में एहतियात बरती जा रही है। 70% हमारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी भी 50% रहता है, और जो मेजर कोर हमारा हिस्सा है पूरे रेस्क्यू का, अभी उसमें हम पहुंचे हैं। तो ये इट विल टेक अनदर 6 to 8 आवर्स, इसको मुकम्मल कर लेंगे हम आज रात तक। वाक़े में जख्मी 8 अफराद को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेसमेंट में पार्क 2 रिक्शे और मोटरसाइकिलें भी मलबे में दबी हुई हैं। कल रात तक 150 एहलकारों ने हिस्सा लिया हुआ था। अभी भी 100 से 100+ मेरे रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपना काम, अपना जो फ़राइज़ हैं वो भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मैं भी गया हूँ अंदर, सूरत हाल देख कर मुझे रेस्क्यू अपना गाड़ी नज़र नहीं आया। काफ़ी गाड़ियों का नुकसान हो गया है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के मुताबिक तहकीकात के लिए कायम कमेटी वाक़े के महर्रिकात और ज़िम्मेदारान का तयन करके 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी, जबकि SBCA के इलाके के डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और दीगर को भी मुअत्तल कर दिया गया। जमीन बोस होने वाली इमारत 80 गज के प्लॉट पर कायम थी। बेसमेंट समेत 5 फ्लोर और छत पर पेंट हाउस तामीर था। साथ ही रिपोर्टर यासीन जबलपुरी के साथ शाहमीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। तफसीली रिपोर्ट आपने जानी। लियारी कराची में इमारत मुनहदिम होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। सूरत हाल जान लेते हैं, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे यासीन जबलपुरी हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ देर बाद उनसे हम अपडेट लेंगे। अभी आपको बताते चलें कि दूसरा रोज है इस ऑपरेशन का, और रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे बाद भी फिलहाल मुकम्मल नहीं हो सका है, क्योंकि अभी भी खदशा है कि कुछ मजीद अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। सूरत हाल जान लेते हैं, यासीन जबलपुरी हमारे साथ मौजूद है। यासीन, बताएगा ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है ये, और क्या बता रहे हैं रेस्क्यू जराए जो वहां पे काम कर रहे हैं, कितना मजीद वक्त दरकार है? देखिए, लियारी के इलाके शीदी विलेज रोड पे जो है गुज़िश्ता रोज सुबह 10 बजे के करीब जो है वो एक बोसीदा इमारत जो है, जो खस्ता हाल इमारत थी, वो ज़मींदोज़ हो गई थी, जिसमें दर्जनों अफराद जो है वो फंस गए थे। इस वक्त तक जो है रेस्क्यू के अमले ने जो है 16 अफराद की लाशें निकाल ली हैं, जिसमें 8 खवातीन हैं और 8 मर्द शामिल हैं, जबकि मजीद 10 से 11 अफराद का बताया जा रहा है कि वो इमारत के मलबे तले फंसे हुए हैं, जिनके को रेस्क्यू करने का अमल जो है जारी है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जो है वो साउथ लियारी के में कल से जो है मुस्तकिल यहाँ पर मौजूद हैं और वो रेस्क्यू की टीमों को हिदायत कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि 16 अफराद की जो है वो लाशें निकाल ली गई हैं, और जबकि जो है वो मजीद जो है वो काम जारी है, और फौरी तौर पे जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और इंशाअल्लाह आज शाम तक जो है वो काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो अभी इमारत का जो है 80% का हिस्सा मलबा उठा लिया गया है, मजीद जो है वो 20% का मलबा बाकी है। मेन एंट्रेंस जो होता है, सीढ़ियों का इलाका जो है, वो इस जगह के ऊपर जो है बड़ी एहतियात से काम किया जा रहा है, क्योंकि सुबह यही किया जा रहा है कि जिस वक्त इमारत गिरने लगी थी उस टाइम पे लोग भागे होंगे सीढ़ियों की तरफ, तो वहीं पर जो है वो फंस गए, जिनको निकालने के लिए जो है काम जारी है। उनका कहना है कि ये इमारत के मकीन है, उनको 4 बार जो है वो 4 नोटिस दिए गए थे, उसके बावजूद उन्होंने इमारत खाली नहीं की। इसी तरह लियारी के बेशतर इलाके हैं जिन इमारतों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब उन इमारतों को जो मखदूश करार दी गई हैं, उनको जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो खाली करवाया जाएगा।
जबकि आपसे कुछ देर कबल जो है वफाकी वजीर मुमलिकत कोहिस्तानी जो है वो यहाँ पर आए थे और उनका यही कहना था कि शहबाज शरीफ के कहने पर वो निहाल हाशमी, सेनेटर निहाल हाशमी यहाँ पर आए हैं और जो भी यानी जो रहनुमा है मुख्तलिफ पार्टीज की, उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। यासीन, आपने कहा कि आपका शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का लियारी में जाए हादसा का दौरा। लीगी रहनुमाओं ने लियारी में इमारत गिरने के बाद इमदादी कामों का जायजा लिया। खेलदास ने कहा हादसे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, मलबे तले दबे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। रिहायशियों के लिए मुतबादिल निज़ाम मेयर कराची और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, सिर्फ लियारी का नहीं है, कराची का नहीं है, सूबे सिंध का नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक सानिया है। और इसमें मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले, जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो हम ये सारी जो सूरत हाल है वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह करेंगे, उनको बताएंगे और जिस तरह ये जो रेस्क्यू का काम जारी है हम भी जो वर्षा से भी मिले हैं, यहाँ जो लोग मुतासरीन हैं वो भी यहाँ पे मुतमिन है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबकी जो प्रायोरिटी है जो लोग फंसे हुए वो किसी तरह निकले। हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। तो मैं समझता हूँ हुकूमतों को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में पहले जो जिम्मेवारी वो सिंध हुकूमत की है, वो जो भी उसकी जिम्मेवारी है वो निभा रही है। इस वक्त हम इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू भी जारी है, एक जो जान है वो कीमती है। पहले तो ये कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतादिद मकीन एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मुतासरा इमारत के मकीनों का अहवाल बता रहे हैं आमिर फारूक। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची की 590 इमारतों को मखदूश करार दे चुकी है। HBCA हुकाम कहते हैं खतरनाक इमारतों में रिहाइश किसी भी वक्त लियारी जैसे हादसात की वजह बन सकती है। सूरत हाल बता रहे हैं नईम खानजादा। कराची की 590 इमारतें मखदूश करार, दर्जनों खानदान गैर महफूज, इंतजामिया बेबस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 450 इमारतों को मखदूश करार दिया जा चुका है। लियारी का इलाका 107 मखदूश इमारतों के साथ सरे फहरिस्त है। SBCA के मुताबिक जिला वस्ती 67 मखदूश इमारतों के साथ दूसरे नंबर पर है। केमाड़ी में 24, कोरंगी में 18, जिला शर्की में 14, मलीर में 5 और जिला गरबी में 2 इमारतें मखदूश हैं। SBCA हुक्काम का कहना है कि मखदूश इमारतों के मकीनों को नोटिस के जरिए खबरदार किया जाता है कि रिहाइश छोड़ दें, मगर रिहायशी सुनने को तैयार नहीं। मखदूश इमारतें किसी भी वक्त कीमती जानों के लिए खतरा बन सकती हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबाईजान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की और अज़रबाईजान के सदूर के हमरा चहलकदमी, गैर रस्मी माहौल में गुफ्तगू, बरादर इस्लामी ममालिक की बढ़ती कुर्बत की अलामत। तीनों रहनुमाओं का हाथ थाम कर मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबाईजान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की और अज़रबाईजान के सदूर के हमरा चहलकदमी। मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूस। नवी मुहर्रम के जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रास्ते सील। रोहड़ी में 500 साल कदीमी जुलूस रवा दवा। लाहौर में जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, रास्ते में सबीलों का एहतमाम। पेशावर में हुसैनिया हॉल से नवी मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। 2 रोज़ के लिए मोबाइल सर्विस और BRT बंद। कराची में जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के इतराफ में मोबाइल सर्विस बंद, रास्ते की गलियां, सड़कें सील। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में BRT ग्रीन लाइट सर्विस आज और कल मुअत्तल रहेगी। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट्स बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस नमाज ज़ोहरैन के बाद G6 से निकाला जाएगा। कोयटा में जुलूस दोपहर 2 बजे इमाम बारगाह नासरुल अज़ा से बरामद होगा। मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूस।
लाहौर की पांडू स्ट्रीट में 9 मुहर्रम का जुलूस बरामद हो गया है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। शाम को जुलूस पांडू स्ट्रीट पर ही खत्म होगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून मौजूद हैं। जी मोहम्मद हारून, बताइएगा इंतजामात कैसे हैं? अजीब, बिल्कुल नबी मरहुम हराम का जो मरकजी जुलूस है वो इस वक्त पांडू स्ट्रीट से बरामद हो चुका हुआ है और ये जुलूस गुज़िश्ता तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है जो यहाँ पर निकाला जाता है। इस जुलूस का जो कदीमी रास्ता है वो बिल्कुल यहाँ पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा और उसके बाद ये नूरी बिल्डिंग पहुँचेंगे, वहाँ से सेक्रेटेरिएट, फिर खैमा सादात और वहाँ पर नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद वापस इसी रास्तों से होता हुआ रात 12 बजे पांडू स्ट्रीट इख्तिताम पजीर होगा। अदादारों को सहूलियात फराहम करने के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर आज सबीलों का इनेकाद किया गया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से प्राइवेट लोगों को सबीलें लगाने की इजाज़त नहीं दी गई थी और सिर्फ उन लोगों को दी गई है जिनको ख़ास तौर पर अदादारान की जानिब से जो है वो क्लियरेंस दी गई थी। पांडू स्ट्रीट में जो सिक्योरिटी के इंतजाम वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 500 के करीब एहलकारों को तैनात किए गए। अफसरान यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। SP DSP की सरबराही में जो अफसरान है वो यहाँ पर गाहे बगाहे चक्कर लगा रहे हैं और तमाम जो लिंक रास्ते हैं यानी कि जो गलियाँ हैं उनका मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। किसी को इन गलियों के रास्ते जो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। सूरत हाल अभी ये है कि अब यहाँ पर ज़ियारत भी जो है वो बरामद हो चुकी है और इसके बाद अब ये अपने रवायती रास्तों पर चलता जाएगा। नूरी बिल्डिंग पहुंचकर ये वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। उसके बाद जंजीर ज़नी होगी और फिर ये अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ खैमा सादात पहुँचेगा, वहाँ पर नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी और फिर वापस इन्हीं रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा। जी बिल्कुल ठीक है। लाहौर से हारून आपने कहा कि आपका शुक्रिया। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुल्तान में भी नबी मुहर्रम हराम का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुमताज़ाबाद में मौजूद हूँ। 9 मुहर्रम हराम का जो मरकजी जुलूस है इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होगा, जो जिसके बाद जो है मेन जो बाज़ार है मुमताज़ाबाद का, यहाँ जो है आज़ादार जंजीर जनी करेंगे। उसके बाद जो है ये जुलूस बैंक चौक गोल ग्राउंड से होता हुआ इसी इमाम बारगाह में पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर 9 मुहर्रम हराम की बात करें तो मुल्तान शहर में कुल जो है 80 से ज़ायद जुलूस बरामद होने हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए हज़ारों एहलकार तैनात किए गए हैं। अगर अज़ादारों की बात करें तो अज़ादारों की जो जुलूस में शिरकत है उससे पहले उनकी 2 से 3 जगह जामिया तलाशी की जाती है, उसके बाद उनको जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह जो है जुलूस के रास्ते जो हैं वहाँ सबीलों का इंतजाम किया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2 से 3 लेयर्स में सिक्योरिटी लगाई गई है। इसी तरह CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 400 से ज़्यादा वार्डन्स तैनात किए गए हैं ताकि जुलूस के जो अतराफ में ट्रैफिक है उनकी रवानी मुतासिर ना हो। तो जुलूस जो है वो थोड़ी देर बाद बरामद होगा, जिसके बाद जो है इस मेन बाजार में जंजीर जनी होगी और उसके बाद ये जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ बाद नमाज असर जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी हामिद, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में नबी मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हो गया है। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पर ही इख्तिताम पजीर होगा। इस बारे तफसीलात जान लेते हैं यासिर अली से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, नबी मुहर्रम का जो मतमी जुलूस है वो हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद हुआ है। अब से थोड़ी देर कबल जो जुलूस बरामद हुआ है, जो जुलूस के शुरका है उन्होंने जंजीर जनी के बाद अब सीना कोई भी कर रहे हैं। पेशावर सदर से होते हुए ये GP रोड से होते हुए फ़ख्र आलम रोड और उसके बाद कालीबाड़ी जो है यहाँ पर ये नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। नमाज ज़ोहरैन के बाद ये जुलूस जो है अपनी रवायती रास्ते से होते हुए फुआरा चौक, उसके बाद वापस इमामिया हुसैन बारगाह जो है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए सिक्योरिटी की आज नबी मुहर्रम में उसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जुलूस के जो गुजरगाह हैं वहाँ पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा जुलूस की निगरानी जो है वो CCTV कैमरों से भी की जा रही है। तो जुलूस जो है वो तकरीबन 10 बजे बरामद हुआ है और नमाज ज़ोहरैन के बाद रवायती रास्तों से होते हुए ये वापस इमाम हुसैन बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। आज पेशावर में जो मोबाइल सर्विस है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा जो पेशावर कैंट है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो अंदरूनी शहर है उसको भी सील कर दिया गया है। अफगान महाजिरीन की पेशावर शहर में 2 रोज़ के लिए उन पर पाबंदी आयद की गई है और जो पुलिस एहलकार है इसके अलावा जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर भी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जी
का आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। पंजाब के बेशतर अजला में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। PDM में पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोधा और फैसलाबाद में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। DG PDM की वासा और तमाम मुतल्लिका इदारों को कोऑर्डिनेशन की हिदायत भी सामने आई है। तो मानसून का ये दूसरा स्पेल है जो कि 10 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। दरिया सिंध पर शादी खान के मकाम पर 25 अफराद और माल मवेशी फंस गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक फंसे अफराद को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। खतरे की कोई बात नहीं, जल्द रेस्क्यू कर लेंगे। रेस्क्यू जराये का कहना है कि बारिशों से तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने से दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हुई है। दरिया सिंध शादी खान के मकाम पर 25 अफराद और माल मवेशी फंस गए। पुलिस राय के मुताबिक रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक फंसे हुए अफराद को जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। खतरे की कोई बात नहीं है, जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी पाक फौज की बेहतरीन रिवायात की आकाश है। कारगिल मार्के के दौरान कैप्टन कर्नल शेर खान ने जान का नजराना पेश किया। यौम शहादत के मौके पर सवाबी में बाजार पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। कराची क्रिकेट की नर्सरी को वीरान करने की तैयारी कर ली गई। 21 बार टाइटल जीतने वाली टीम पहली बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर होने लगी। लाहौर में PCB और रीजन ऑफिशियल्स की मीटिंग में गर्मा गर्मी का माहौल देखने में आया। कराची रीजन के सदर नदीम उमर ने फैसलों पर इख्तिलाफी नोट दर्ज करा दिया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली का फैसला किया। अगले साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 18 के बजाय 8 टीमें शामिल की जाएंगी। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, ये सारा क्या मामला है? जी बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर तब्दीली का फैसला कर रहा है और पिछले साल 18 टीमें शामिल थीं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब क्वालिटी को तरजीह दी जाएगी क्वांटिटी के मुकाबले में। तो और जो अब नया सीज़न होगा उसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें 8 टीमें शामिल करने का फैसला है। इसका बराह रास्त नुकसान कराची की टीम को पहुंचेगा जो तारीख में पहली बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर हो सकती है। अब तक 21 बार कराची ने जीती है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, लेकिन अब जो फैसला हुआ है उसमें जो पिछले सीजन की पॉइंट्स पे टॉप 6 टीमें थी उनको बराह रास्त शामिल किया जाएगा और बाकी 2 का फैसला किया जाएगा। एक हनीफ मोहम्मद ग्रेड 2 टूर्नामेंट होगा 15 अगस्त से, उसकी जो फाइनलिस्ट टीमें होंगी। लेकिन कराची ने इस पर एहतजाज किया है। उसने कहा कि तरीका ठीक नहीं है क्योंकि पिछला जो सीजन था उसमें कराची की टीम चैंपियन रही थी। सिर्फ 1 साल की परफॉर्मेंस पे बाहर करना दुरुस्त नहीं है। और उनके जो ऑफिशियल हैं उनका ये भी कहना था कि पिछले साल बोर्ड की मुदाखलत रही काफ़ी मुबैना तौर पर सिलेक्शन वगैरह में, और सऊद शकील और शान मसूद जैसे प्लेयर्स को इब्तदाई मैचों के लिए इजाज़त नहीं दी गई खेलने के लिए। कुछ कराची के प्लेयर्स को अगेंस्ट खिलाड़ियों के तौर पर दूसरी टीमों में शामिल किया गया और पिचेस भी कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उसकी मुतासिर हुई।
और अभी भी ये मामला आगे बढ़ेगा। पहले तो कराची ने एक ख़त लिखा है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को, जिसमें उनसे कहा गया है कि इस पे रिकंसिडर करें इस डिसीजन पे। और अभी अनाउंस चूँकि पीसीबी ने नहीं किया है तो उसके पास मौका है। एक तजवीज़ ये भी है कि 6 के बदले 7 टीमों को बराह रास्त शामिल कर लिया जाए और एक टीम को फिर हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से लिया जाए। लेकिन अभी इस हवाले से डिस्कशन सिर्फ इनिशियली हुआ है, तजवीज़ आई है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। मीटिंग में काफ़ी गर्मा गर्मी भी नज़र आई। जैसे नदीम उमर वो वर्चुअली शरीक हुए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट दर्ज कराया। एक और बहावलपुर रीजन के सदर जो तारिक सरवर हैं, उनकी भी एक ऑफिशियल के साथ बहस हुई और लेकिन बाद में मीटिंग के बाद फिर उनके साथ उन्होंने जाकर उनसे मामला सही कर लिया। तो ये इशू ऐसा है कि जिसको अगर हल नहीं किया गया तो कराची, जिसे क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है, जहां से हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादाद, शाहिद आफरीदी, जहीर अब्बास, सरफराज अहमद, कई प्लेयर सामने आए, यहाँ से फिर क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक जमूद का शिकार हो सकती है। सही। सलीम खालिक, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ने एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल अपने नाम किए हैं। अंडर 13 फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के आयान धनोका को हराया है, जबकि अंडर 15 में नुमान खान ने हमवतन अहमद रायान को शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने मेन इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि प्लेट डिवीजन मुकाबलों में भी पाकिस्तान के जो 2 टाइटल्स हैं वो अपने नाम पाकिस्तान ने कर लिए हैं। पाकिस्तान ने एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 13 फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के आयान धनोका को हराया है। अंडर 15 में भी कामयाबी समेटी नुमान खान ने हमवतन अहमद रायान को शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने मेन इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।